आरएएस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 45 डेज बतेंगे, उसके बाद हम इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर इन 45 डेज। 8302800006 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां हमने आरएएस के लिए ग्रुप बना रखा है। थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल अब उस पर प्रोवाइड कराएंगे, और जब 30 दिन रहेंगे एग्जाम के, तब आपके साथ एक टेस्ट सीरीज भी शेयर की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है राजस्थान जन घोषणा की जो बातें हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाएंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि 20-20 सवाल करके जो 27/10/2021 को पेपर हुआ था उसको सॉल्व करें, और साथ में देखें कि वो किस रूप से, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल है रूमा देवी। देखो, रूमा देवी का सवाल आना ही आना था, क्योंकि रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। आपको पता ही था 2018 का इनको पुरस्कार मिला। एग्जाम से एक महीने पहले कौन बनेगा करोड़पति में ये आए थे, तो तभी भी काफी चर्चित थे। तो लग रहा था कि इनसे पूछेंगे। ये जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी, यहाँ नहीं पली बड़ी थी। ये रावतसर, जो बाड़मेर में रावतसर है, वहां ये पले बड़े थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो रूमा देवी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम शुरू से आपको बता रहे थे, और उसी में से पेपर आया था। राजस्थान के लोक देवी देवता और संत संप्रदाय, ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसकी कोई, आपको चारों लोक देवी देवता, संत और संप्रदाय को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर ये 4 त्योहार बताए गए थे, और इनमें उनकी जो तिथियां हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है उसके बारे में पूछा गया था। तो 2 तिथियां भाद्रपद से रिलेटेड थी, जो कि आपको पता है सितंबर महीने में समाप्त होता है, और ये 27/10 को अक्टूबर में तो पेपर ही हो गया था। तो इसलिए स्पेशली जो जून जुलाई अगस्त में सितंबर में जो 4 लोकल तिथि त्योहार मनाए जाते हैं राजस्थान में, जिसकी आपको सूजस पे, लोक संस्कृति वाले एडिटोरियल में मिल जाएंगे या न्यूज वगैरह में मिल जाएंगे, उनकी तिथियां आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। एक मैं आपको यहाँ बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, तीनों को आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर्युषण पर्व आ गया, तो आप देखेंगे जैन धर्म से रिलेटेड आपको कितने सवाल मिलेंगे। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो जैन धर्म से रिलेटेड आपको काफी सवाल है। तो पिछली बार जैन है, इस बार बौद्ध धर्म से पूछा जा सकता है। जैन और बौद्ध धर्म को आप अच्छे से समझ के चलेंगे। फिर राजस्थान के रीति रिवाज पूछे, आणो क्या होता है? तो आजकल ये काफी चर्चित है, मुकलावा गोना बोलते हैं जिसको, शादी के बाद दुल्हन वापिस जब जाती है ससुराल सेकंड टाइम, उसको। फिर ये राजस्थान के क्रांतिकारी इसमें नहीं थे, देश की महत्वपूर्ण घटनाएं थे। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये एक सवाल पूछा गया। विधवा पुनर्विवाह का 1871 में जो मनाया गया था, इसके ऊपर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना पूछी गई। हिस्ट्री के अंदर डीप सवाल था, जिसको हिस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज है, सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट का बच्चा इस सवाल को कर सकता था। फिर आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना, तो आपने ये देखा होगा कि 27 अक्टूबर को ही ये सम्मानित हुआ था, जिसकी लिस्ट कुछ दिन पहले आ गई थी कि भारत के टॉप 100 में इंस्टीट्यूट आए हैं। आईआईएससी बेंगलुरु जो था, वो भारत के टॉप 100 में आ गया था पहली बार, दुनिया की टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। और बाई चांस ही 27 अक्टूबर, जिस दिन ये पेपर हो रहा था, उस दिन इसको सम्मानित भी किया गया। स्थापना 1909 में जमशेद जी ने टाटा ने की थी। यानी ये बिल्कुल करंट से रेलिवेंट सवाल था, इसमें करंट को ही पूछा गया था। राजस्थान की 50 के करीब आपको वीरांगनाएं मिलेगी, जिन्होंने चाहे राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन किया हो, या देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया गया हो, प्रजामंडल आंदोलन किए गए हो। आप उनके नाम जरूर, उनकी तिथियां जरूर याद कर लें। आप देखेंगे 18, 21, दोनों 16, तीनों एग्जामों में आपको क्रांतिकारी महिलाओं से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। तो 10वें सवाल पे आगे, हम 20 सवाल आज डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में फिर 20 करेंगे। फिर मैंने आपको कहा जैन धर्म, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, किस किस पशुओं को उनके कॉग्निशन में लिया गया, संज्ञान में लिया गया। जोधपुर नरेश रानी भाटियानी प्रताप कुंवर का जो मंदिर दोबारा बनवाया गया था, वो पूछ लिया। मौर्यकालीन मूर्तियों में, ये हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, शुरुआत में जो हिस्ट्री के सवाल ही आ रहे हैं इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ये कनकलता बरुआ थे, इनकी शहादत को पेपर से एक महीने पहले 80 वर्ष कंप्लीट हुए थे, सरकार ने इसको अच्छे से मनाया भी था। दैट्स वाई ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था।
फिर पुस्तकें और लेखक, तो ये जिसको राजस्थान का ट्रेडिशनल पता है पूरा, जिसने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई है, वही अटेम्प्ट कर सकता था। उसके अलावा क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछा गया, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से चारों पता होने चाहिए थे। फिर ये ऋग्वेद में अन्न के जो नाम थे, तो आप देखेंगे इक्षु गन्ने को कहते हैं, सबको पता था, तो D1 दो में ऑप्शन था, सेकंड और फोर्थ में। उसके बाद व्रीहि की बात करें तो ये चावल है, सबको पता है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ऋग्वेद में भी आया, तो वहां से ये सवाल पूछा गया था। बयाना दुर्ग स्त्रिक वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, तो बयाना दुर्ग का विजय स्तंभ आ गया था, हिस्ट्री का सवाल था। आर्ड सभ्यता के बारे में, तो आर्ड सभ्यता छठी में जब राजस्थान का कल्चर जुड़ना शुरू होता है तो पहला चैप्टर ही आ जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसलिए पूछा गया क्योंकि ये कराईकुड़ी 1953 में था, ये आपको पता होना चाहिए। इसने अपना 74th फाउंडेशन बनाया था और इसरो और नेवी के साथ इसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी, जिसकी वजह से नेवी के जो एडमिरल थे संजय दत्त जी, वो इसके चीफ गेस्ट बने थे और काफी ये चर्चाओं में रहा। इसरो ने भी इसको बड़ा सहयोग दिया। भी हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल में जो हमें दिक्कतें आई, उसमें इस इंस्टीट्यूट ने बड़ा योगदान दिया। टोंटी आभूषण राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में है, जाट समुदाय में मेघवाल समुदाय की महिलाएं पहनती है, ज्यादातर कान की अंगूठी बोलते हैं इसको एक तरह से, तो ये पहना जाता है। और लास्ट में बात करूं, राजस्थान के युद्ध है, गागरोन का युद्ध, सांगरपुर, ये आसान सवाल था क्योंकि इस युद्ध के सवाल है वो आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद मैं बताऊं, जैसे राजस्थान की फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं जो गहलोत साहब ने लॉन्च कर रखी है, उसकी एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या तो कोई किसी ने अच्छे में नोट्स तैयार कर रखे हैं तो आप उनमें से पढ़ लें। टारगेटेड ग्रुप कौन सा है, कितना उसको बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा उसमें क्या कौन कौन लाभान्वित है, कब से चालू की गई, इस बार कौन सा अवार्ड मिला इसको। इसी तरह जन घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें सारे टॉपिक देखोगे, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, तो इन सब को जब आप कंपाइल, इन दोनों को, राजस्थान फ्लैगशिप को और राजस्थान जन घोषणा को आप अच्छे से तैयार करें, 45 डे में इजीली आपका सिलेक्शन होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, 50% पेपर अगर आपकी पकड़ में अच्छे से है तो आप बस बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो, इन होने की कैटेगरी में आ जाते हो। उसके बाद जितना आपका सुधार है उतने आप अंदर कॉन्फिडेंशियली होते जाते हो। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, जैसे कि यूपीएससी ने पेपर का लेवल एक्सेसिव टफ किया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत टफ पेपर पूछा, तो आरपीएससी से भी उम्मीद है कि कोई धमाकेदार बहुत शानदार पेपर पूछा जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी जोर शोर से कीजिए। जन्माष्टमी के बाद हम इसकी है वो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो अपना नेम एड्रेस जरूर लिख के आप हमें भेज दें ताकि हम आपको इस ग्रुप में जोड़ दें। 1000+ बच्चे होने की वजह से अब मुझे आरएस का, एचसीएस का, सबका अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ा, तो आरएस के ग्रुप में अगर आप आना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।